नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं? सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं आप? चलिए, शायद उनका नेटवर्क की भविष्य जी से बात हमारी हो गई। मेहुल जी कैसे हैं आप? साहब बस ठीक हो आपकी बहुत दया बढ़िया। से। बहुत बढ़िया। मेहुल जी, क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट पे? वेबसाइट पे सर चला है, अभी तो काफी काम किया है उसके ऊपर। यही यही थीम पे काम करूंगा सर, हो जाएगा। सर, कुछ हेल्प मिली वहां से, सपोर्ट से उनके? हाँ बहुत सी मिली, इसके लिए तो बोला कि अभी यही थीम से काम करना है। सर देखिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो थीम बहुत अच्छी है। हम्म हम्म और मार्केट में मैंने रिव्यूज में उस थीम के काफी अच्छे सुने हैं। बस आपको उस थीम को समझना है कहाँ पे क्या ऑप्शन है। और सारे हम्म ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही कीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए, एडवर्ड्स पे हम बराबर। लोग बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, भविष्य जी, आपने आज तक इनको वीडियोस में देखा होगा। कभी ना कभी किसी ने भविष्य जी को वीडियोस में जरूर देखा होगा। और भविष्य जी दोबारा एडवर्ड्स के सेशन ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। सो अब ये आपके टीम का मेंबर ही है जब तक एडवर्ड्स चल रहा है हमारा पूरा। सो एडवर्ड्स में बाकी जितने सेशन के इस लोग हैं, जो जिन्होंने लास्ट सेशन मेरा लिया था, कुछ क्वेश्चन मैं उनसे पूछ लेता हूं। अभिषेक जी, एमसीसी अकाउंट क्या होता है? सर एमसीसी अकाउंट नहीं पता सर, उसके बारे चलिए में सर ठीक है। अभी डिस्कस मेहुल नहीं जी, हुआ सीटीआर शायद। क्या होता है? फर्स्ट। सीटीआर। हाँ हाँ हाँ। चलिए युवराज जी, सीटीआर क्या होता है? कॉस्ट थ्रू रेट। दोबारा बताइए सर। सर फर्स्ट टू कॉस्ट रेट। थ्रू रेट। कॉस्ट थ्रू रेट। भविष्य जी, आप भी बता दीजिए, अब तो मेंबर हो ही गए। सीटीआर क्या होता है? कोई बात नहीं भविष्य जी। अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं। अभिषेक जी बताइए, हेल्प कीजिए। क्लिक थ्रू रेट सर। क्लिक थ्रू रेट थोड़ा समझाइए सर, क्या होता है? सर नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस इनटू 100। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेहुल जी, एक इंप्रेशन और एक क्लिक को समझाइए, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक इम्प्रेशन क्लिक और और एक नहीं इंप्रेशन में क्या समझा पाऊंगा। डिफरेंस है सर? नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगा सर। ठीक है, युवराज जी आप समझा सकते हैं? क्लिक ऐसा होता है, क्लिक ऐसा है कि अपने जहाँ अपनी वेबसाइट का जो वो उसका जो आता है उसके ऊपर कोई करता है उसको क्लिक कर देते हैं, क्लिक करता है उसको क्लिक कहते हैं। और इम्प्रेशन यानी कि उसको अंदर जाके उसके साथ जुड़ जाता है, उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। बहुत अंदर तक डेप्थ वाली बात आपने बता दी, लेकिन थोड़ा सही नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जरूर समझाएंगे सर आपको। युवराज जी प्लीज हेल्प कीजिए मेरी, एक क्लिक और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? सर इम्प्रेशन यानी कि अगर कोई पेज पे आता है और वो बिना क्लिक किए वॉक थ्रू करता है पेज को, तो वो एक इम्प्रेशन हो गया। कौन से और पेज पे, जैसे हमारी वेबसाइट पे? नो सर, जो गूगल का सर्च सर्च रिजल्ट पेज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्लिक है जो कोई भी सर अगर वेबसाइट पे मैं क्लिक कहता हूँ करता है। सीटीआर 70% चल रहा है, इसका मतलब अच्छा हेल्थ है कि खराब हेल्थ है? सर खराब है। खराब है। अच्छा क्या होता है? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं। तो मतलब खराब कैसे कह दिया सर, ये अच्छा क्या होता है फिर? सर कॉस्ट थ्रू रेट जैसे अगर 70 सर दोबारा 70% करेक्ट है। कीजिए इसको, क्लिक थ्रू रेट है, कॉस्ट थ्रू रेट नहीं है। सॉरी, क्लिक थ्रू रेट सर। चलिए, सो क्लिक थ्रू रेट अच्छा या खराब की परिभाषा क्या है समझिएगा। क्लिक थ्रू रेट अच्छा तब माना जाता है जब आप 60% से ऊपर हैं। अगर 100% क्लिक थ्रू रेट हो गया ना, तो गूगल आपके सामने हाथ जोड़ेगा और आपको ऐड ही नहीं चलाने देगा, क्योंकि गूगल मानता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका 100% क्लिक थ्रू रेट हो जाए। गूगल में एक टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड एडसेंस, जहां से मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताऊंगा गूगल से। मतलब आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखेगा और गूगल आपको पैसा देगा दूसरे का ऐड दिखाने के लिए। वहां पर अगर क्लिक थ्रू रेट 100% हो गया ना, तो गूगल उसी टाइम इमीडिएट आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, क्योंकि गूगल को पता है कि अगर 100 लोग ऐड देखेंगे तो 100 लोग में से 100 लोग क्लिक नहीं करेंगे। गूगल कहता है कि 60 लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सो याद रखिएगा, अगर आपका एवरेज सीटीआर, अगर आपका सीटीआर 60 से ऊपर जा रहा है तो उसको हम अच्छा कहेंगे, उससे नीचे जा रहा है तो थोड़ा मॉडरेट है, 20-30 पे तो खराब है।
100% CTR अचीव करना इज वे बियॉन्ड द लिमिट। 100% CTR आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट में अचीव नहीं कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल ले लीजिए सर। मेहुल जी, आपके पास 10 ग्राहक आपकी दुकान में आते हैं, हर ग्राहक सामान खरीद के नहीं जाता। तो गूगल बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आपका क्लिक थ्रू रेट 100% हो रहा है, इसका मतलब या तो फौजरी क्लिक्स हो रही हैं या तो आप कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। तो गूगल कहता है कि भैया इसका अकाउंट सस्पेंड करो सबसे पहले। तो हमें 100% भी नहीं पहुंचना है। 100% कभी कभी क्लिक थ्रू रेट आप देखेंगे, आप अपने अकाउंट में कभी कभी 100% क्लिक थ्रू रेट देखेंगे, लेकिन उस 100% को इग्नोर कर दीजिएगा, वो कभी कभी दिखेगा आपको। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने ज्यादा ऐड चलाई नहीं। मतलब 2 इंप्रेशन हुए, 2 क्लिक हो गए। अगर ज्यादा लंबा खेलोगे, ज्यादा अच्छा बिजनेस करोगे तो क्लिक थ्रू रेट 100% हो ही नहीं सकता। क्लियर है सबको? लॉजिक क्लियर है? भविष्य याद दिलाने के लिए बता दूं, क्लिक थ्रू रेट इज CTR इज इक्वल टू क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, जो आपके एडवर्ड्स की अकाउंट की हेल्थ को बताता है कि आप कैसा एडवर्ड मैनेज कर रहे हैं, कैसा एडवर्ड चला रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जरूर लूंगा और कुछ आगे नया भी समझाऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपसे पहले कोई सेशन के सवाल पूछे, अभी लास्ट वाले का तो पूछा ही नहीं है। तो पहले मैं वो भी श्योर कर लूं कि मैंने सही से समझाया, आप लोगों को समझ आया नहीं या टाइम पास हुआ हमारा। अभिषेक जी, आपके प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है सर? कुछ फीडबैक उस पे। जो कोटेशन दी थी सर जी सर, वो मैंने अभी उनको बस फॉलो मैसेजेस कुछ किए हैं, अभी उनसे कोई रिवर्ट आया नहीं है। कोई बात नहीं सर, उनको मैंने आपको बताया था, उनको जरूरी है कि आप उनको फॉलो अप मैसेज में हेलो हाय नहीं लिखेंगे, आप उनको अपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उनकी वेबसाइट से रिलेटेड इनसाइट देंगे और भेजते रहिए, अपने आप वो आपके पास आएंगे। चाहे वो किसी दूसरे को हायर भी कर लेना, फिर भी वो आपको हायर करेंगे अगर आप उनको डेली इनसाइट भेज रहे हो तो। चलिए ठीक है सर। अब आते हैं दोबारा युवराज जी के पास, और युवराज जी मेरी हेल्प कीजिए ये समझाने में कि गूगल एडवर्ड्स के अंदर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट। सर एक्सपर्ट यूजर एक होता है, एक्सपर्ट यूजर, एक्सपर्ट अकाउंट, मतलब जिसमें हम अपना वेरी गुड सर, वेरी गुड कंट्रोल कर सकते हैं। और एक उसका सर मुझे पर्टिकुलरली नाम नहीं याद आ रहा है, पर उसमें जो है गूगल सारी चीजें डिसाइड करता है कि बिडिंग कितनी हो। उसको एक्सप्रेस अकाउंट कहते हैं। एक्सप्रेस। चलिए और तीसरा सर? तीसरा नहीं बताया मुझे। अभिषेक जी हेल्प कर सकते हैं हमारी? नहीं सर, आइडिया नहीं है सर। चलिए मैं सेशन को रिपीट कर रहा हूं। मेहुल जी आपको आंसर पता है इसका? नहीं सर। चलिए मैं सेशन को रिपीट कर रहा हूं, और मैं ऐसे ही एडवर्ड के हर सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सेशन में अगर 3 इंडिविजुअली उसका जवाब नहीं दे पाए, मैं सेशन रिपीट कर दूंगा। सर मेरा पढ़ाने का तरीका ये, मैं क्षमा चाहूंगा, सेशन मेरा इसीलिए लंबा खिंचता है, बट आपको इसकी नॉलेज हो ये जरूरी है, क्योंकि मैंने पैसे इसलिए लिए हैं आपसे। तो जब तक आप 3 लोग मुझे सवालों का जवाब नहीं देंगे, मैं सेशन आगे लेके नहीं जाऊंगा, सेशन रिपीट कर दूंगा, चाहे सेशन 6 महीना चले, चाहे सेशन 4 महीना चले। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं मेहुल जी तो फायदा ही नहीं है ना फिर तो। और मेरा टास्क ये नहीं है कि मैं आपको PDF पकड़ा दूं या कॉपी पेन में लिखवा दूं सर, मेरा टास्क है यहां डालना, और यहां तभी आएगा जब मैं पूछूं और ये ऐसे आंसर आ जाए। चलिए दोबारा बता देता हूं, एडवर्ड्स जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 3 तरीके के अकाउंट हैं। पहला अकाउंट है आपका, बिल्कुल सही बोला आपने, एक्सपर्ट अकाउंट। जिस एक्सपर्ट अकाउंट को मैंने आपको बना के दिखाया था, सारी की सारी फंक्शनैलिटी उसमें थी कि कौन सा कीवर्ड डालना है, कहां डालना है, क्या रेट रखना है, सब कुछ, ये सारी चीजें थी। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट एक्सप्रेस अकाउंट कहलाता है। एक्सप्रेस अकाउंट गूगल आपको हमेशा विवश करेगा, गूगल हमेशा कोशिश करेगा आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेलने के लिए। क्यों? क्योंकि गूगल चाहता है आपसे कंट्रोलिंग छीन लो। एक तो गूगल का पैसा ज्यादा बनेगा, प्लस गूगल को लगता है कि एक इंसान जिसको नॉलेज नहीं है गूगल एडवर्ड्स की, वो इंसान अगर एडवर्ड चलाएगा तो अपना पैसा बिल्कुल वेस्ट करेगा, और अगर पैसा वेस्ट करेगा तो गूगल के खिलाफ आपका एक नजरिया गलत हो जाएगा कि यार यहां पैसा वेस्ट होता है। तो गूगल कहता है कि भैया आप आराम से बैठो, हम आपके लिए एड मैनेज करते हैं। गूगल की इनकम भी अच्छी होती है, आपको रिजल्ट भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, एंड दैट्स इट।
लेकिन वहां कॉस्टिंग ज्यादा लग जाती है। अगर आप एक एक्सपर्ट अकाउंट में जाते हैं तो गूगल को आप कुछ भी मैनेज नहीं करने देंगे, सारी चीजें खुद मैनेज करेंगे। तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो है MCC, माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट। इसका मतलब होता है माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट का कि आप एक ही अकाउंट से 10,000 अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये अकाउंट्स MCC अकाउंट एजेंसीज यूज करती हैं जिनको एक से ज्यादा अकाउंट को मैनेज करने की जरूरत होती है। मान लीजिए आज हमारे पास 2000 अकाउंट्स हैं जिनको मैनेज करते हैं, तो हमारा स्टाफ 2000 अकाउंट में लॉग इन लॉग आउट तो करेगा नहीं, और कस्टमर अपना यूजर नेम पासवर्ड क्यों शेयर करेगा हमारे साथ। तो इसीलिए हम MCC की मदद से किसी भी अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, युवराज जी ने अपना एक्सपर्ट अकाउंट बनाया, और एक्सपर्ट अकाउंट बनाने के बाद, जिसको हम इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं, एक्सपर्ट अकाउंट बनाने के बाद मान लीजिए अगर वो प्रोजेक्ट देते हैं कि भैया IIDM आज से आप हमारा प्रोजेक्ट मैनेज करो, तो IIDM क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा इनको। हर अकाउंट का एक 10 डिजिट कस्टमर ID नंबर होता है, मैं उनको एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, ये प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद बिलिंग के अलावा मैं इनके अकाउंट की हर एक चीज मैनेज कर सकता हूं बिना इनकी किसी परमिशन के। मैं बस बिलिंग मैनेज नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें मैं मैनेज कर सकता हूं। उसको कहते हैं MCC अकाउंट, माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट। तो गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन करने के 3 तरीके, एक्सप्रेस, MCC एंड इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट एक्सपर्ट अकाउंट होता है जिसको आप लोग यूज करेंगे, और अभिषेक जी आप MCC अकाउंट यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको एक्सप्रेस अकाउंट बना के दिखाया था। एक्सप्रेस अकाउंट में अगर मेहुल जी याद हो आप लोगों को, युवराज, मैंने सीधा का सीधा अपनी वेबसाइट डाली, उसने ऑटोमेटिकली एक टाइटल कहां से उठा लिया, हमारे एक वेबसाइट के उस लैंडिंग पेज से, जो वेबसाइट का URL हमने दिया था। वो URL अगर आप अबाउट पेज का देते तो अबाउट पेज का कीवर्ड उठा लेता, वो अगर आप होम पेज का दोगे तो होम पेज का उठा लेगा। कहां से उठाएगा, आपके मेटा में, आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके कंटेंट में और आपके टाइटल में जो भी कीवर्ड्स उसको मैचिंग लग रहे हैं वो उसको उठा लेगा ऑटोमेटिकली। तो अगर कोई इंडिविजुअल एक्सप्रेस अकाउंट यूज कर रहा है और उसका बेनिफिट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब गूगल का जो पेज है, जो पेज गूगल को आपने दिया है, उस पेज पे टाइटल या फिर मेटा टैग्स ठीक से अपडेटेड नहीं है। अगर ठीक से अपडेटेड होते तो अभिषेक जायसवाल जी वो वही कीवर्ड उठाता ना जिस बारे में वेबसाइट थी, लेकिन उसने ठीक से वो कीवर्ड उठाया नहीं, इसलिए उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन में बता दूं, मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन में बता देता हूं, मेरे पास वो एक्सेस नहीं है। जब भविष्य जी ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम इन लोगों को मैंने वो अकाउंट दिखाया था। अभी वो अकाउंट का एक्सेस मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं तरीका बता देता हूं क्या होता है। सर, एक इंडिविजुअल ने कुछ टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं गूगल एडवर्ड्स में, वो भी समझाऊंगा क्या टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं जब हम उस टाइप में आएंगे। तो गूगल में उन्होंने डाला योगा कोर्स, मतलब कोई योगा कोर्स सर्च करेगा, योगा कोर्स सर्च करेगा तो उनका ऐड दिखना चाहिए था, ये वो चाहते थे। उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस अकाउंट बना दिया। लोग इतने पागल हैं इंटरनेट पे कि लोग कुछ भी ढूंढते हैं, तो लोगों ने बहुत सारे एडल्ट वर्ड यूज करके, फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, सेक्स योगा कोर्स, फेक योगा कोर्स, रामदेव बाबा सेक्स वीडियो योगा कोर्स, इस टाइप के कीवर्ड को सर्च किया, उनकी वेबसाइट नजर आई, लोगों ने क्लिक किया, क्लिक का पैसा देना पड़ा, लेकिन कॉल तो जनरेट नहीं हुई, मतलब राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाए। इसी की वजह से अभिषेक जी, यही रीजन है लोगों को एडवर्ड अकाउंट चलाना नहीं आता, इसी रीजन की वजह से लोग एजेंसीज को हायर करते हैं। वरना हर आदमी बहुत इजीली अकाउंट बना सकता है और उसको चला सकता है। तो गूगल कितना भी इसको रोबोटिक तरीके से बना दे, लेकिन इस टाइप के कीवर्ड्स को मैनेज नहीं कर पाता। ये आगे समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस इंडिविजुअल ने अकाउंट चलाया था वो मेरे स्टूडेंट ही थे। उन्होंने महीने का 2 लाख रुपए इस पे वेस्ट किया, सिंगल कॉल जनरेट नहीं हुई, क्योंकि जो कीवर्ड्स मैंने आपको अभी बताए, उन कीवर्ड्स पे इतना हैवी ट्रैफिक था कि सारी क्लिक ही उधर से थी। और बाकी कीवर्ड पे जो उनका टारगेटेड कीवर्ड था, योगा क्लासेस, वो सारे कीवर्ड्स गूगल ने रीड ही नहीं किए, क्योंकि उनके पेज पे सिर्फ योगा कोर्स नाम का एक कीवर्ड गूगल को समझ आया और गूगल ने उसी को चला दिया। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको अपने कीवर्ड्स को डिसाइड करना है। समझाऊंगा कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहले मैं आपके पास
आज एक इंडिविजुअल अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, किस तरीके से सारा काम होता है। अभिषेक जायसवाल जी अपनी स्क्रीन को प्लीज शेयर करें और आपका इंडिविजुअल अकाउंट हम एक्सेस रेडी करेंगे आज। आपके पास आपका कार्ड रेडी है सर? सर मेरे पास रेडी है। मेहुल जी आपके लिए सर्च ऐड काम नहीं करेगा, आपके लिए काम करेगा शॉपिंग ऐड। तो शॉपिंग ऐड, क्योंकि सर्च ऐड में आप पैसा लगाएंगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए वीडियो ऐड काम करेगा, आपके लिए डिस्प्ले ऐड काम करेगा, इसलिए मैं सर्च ऐड अभिषेक जी कार्ड इसके लिए सर क्रेडिट चाहिए डेबिट चाहिए सर? सर कुछ भी चलेगा। क्रेडिट अगर होगा तो आपके पास गूगल आपको उधारी देगा और आपके पास और ज्यादा उधारी करने का मौका होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर कोई सामने वाला पैसा दे रहा है धंधा चलाने के लिए तो लो ना। मेहुल जी जब आपके टाइप का ऐड आएगा तो जरूर आपके अकाउंट में बनाएंगे हम। कोई बात नहीं सर। चलिए यहां पर सर टाइप कीजिए, यहां पर मुझे कंट्रोल स्क्रीन दे दीजिए और हम एक पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस टाइप से आप अकाउंट बनाते हैं, कैसे काम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आज कि कितने टाइप के एड्स होते हैं, उनसे क्या क्या होता है। यहां पे हम टाइप करेंगे एडवर्ड्स। और यहां पे गूगल एड्स का अकाउंट है। एक और तरीका बता रहा हूं जिसको एजेंसीज बताती नहीं है, बहुत मजेदार तरीका है, जरूरी है इसको यूज करना। इसके लिए गूगल आपको 2000 रुपए का कूपन देता है कि भैया लो 2000 रुपए हमारी तरफ से। ये ऑप्शन सबको नहीं पता, लोग मिस कर जाते हैं। तो अभिषेक जायसवाल जी प्लीज यहां पे अपनी ईमेल एड्रेस डालिए जिससे आप गूगल एडवर्ड अकाउंट बनाने वाले हैं। थैंक यू। मैं एडिट कर दूं सर इसको, यही वाली ईमेल एड्रेस है सबसे ऊपर वाली? जी 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 जी। सर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये सर्च ऐड अच्छा होगा या आपने सर जो ई बोला कॉमर्स वेबसाइट के लिए सर्च ऐड अच्छा नहीं होता, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट पे सर्च ऐड में लोग, अगर आपका देखिए आपका प्रोडक्ट जैसे सिंगिंग बाउल एक प्रोडक्ट है तो सिंगिंग बाउल पे आप जरूर बना सकते हैं, है ना। मेहुल जी आप अपने ब्रांड के ऊपर जरूर ऐड बना सकते हैं, या फिर कोई अमेजॉन ढूंढ रहा हो तो जरूर इस टाइप का ऐड बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अभी जब मैं आगे लेके चलूंगा तो समझाऊंगा कितने टाइप ऑफ ऐड हैं सर, अपने आप लोग समझ जाएंगे कैसे काम करना है। गेट ऑफर कोड, मुझे इस टूल के बारे में पता है इसलिए मैं अभी डिसाइड कर पा रहा हूं किसके लिए कौन सा टाइप ऑफ ऐड अच्छा है, लेकिन आगे जरूर समझाऊंगा। सर यहां पर आपको एक ईमेल आ जाएगी थोड़ी देर में अभिषेक जी, तब तक हम आगे काम करते हैं। हम चलते हैं गेट स्टार्टेड पे। ये कूपन अगर आपको कभी भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल ये ऑफर नहीं चला रहा है। गूगल पे प्लीज जाके ढूंढ लीजिए गूगल एडवर्ड कूपन्स। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए उस टाइम गूगल वो ऑफर नहीं चला रहा। अभिषेक जी यहां पे अकाउंट बना लेते हैं आपका। ये अकाउंट सर कौन सा ईमेल एड्रेस प्लीज टाइप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस थी। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। पासवर्ड डाल दीजिए सर। अभिषेक जी क्या हमारी वेबसाइट अभी कंप्लीट है कि हम एडवर्ड्स का कॉल लेनी स्टार्ट करें? सर मैंने ना अभी कुछ एक पेजेस है जिनका एसईओ मेरा पेंडिंग है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए सर। ये देखिए ये आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ खींच के ले जा रहा है, ऊपर देख रहे हैं जी। ये आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ खींच के ले जा रहा है। हमें बचना है इससे, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस अकाउंट बना लेंगे तो खत्म है। तो यहां देखिए स्विच टू एक्सपर्ट मोड बड़ा छोटा सा नीचे लिखा हुआ है। ये आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही बार मिलेगा, अकाउंट बनाने के बाद चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं पे आपको स्विच करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। गूगल को बता दीजिए नहीं भैया हम प्रभाकर जी को पैसे दे चुके हैं, आपकी जरूरत नहीं है। तो इधर चलते हैं। भविष्य अगर बीच में कोई क्वेश्चन हो, कहीं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे तो प्लीज मेरे को रोकिए और पूछिएगा। ये
ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ऐप प्रमोशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ये लगभग 3-4 महीने पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल थे और गूगल के कुछ अकाउंट्स में थे। उससे पहले अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो गूगल के पास ये ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे गूगल इस टूल को ऑटोमेट करना चाह रहा है, क्योंकि लोग आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अपना पैसा गवाते हैं और मार्केट में ये चिल्लाते हैं कि भैया गूगल एडवर्ड्स अच्छा नहीं है, पैसा लूट लेता है। जैसे आज लिंक्डइन का हाल है, लिंक्डइन का मार्केट में एड चल रहा है, जिनको चलाना आता है वो बहुत अच्छा बेनिफिट निकाल पा रहे हैं, लेकिन जिनको चलाना नहीं आता वो दिन का 40,000 रुपए वहां खराब कर देते हैं। तो लिंक्डइन पे आज कोई जाना नहीं चाहता, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है कि बहुत महंगा है और लीड्स नहीं देता। लेकिन लिंक्डइन से अच्छी लीड्स किसी की भी नहीं है, लेकिन बहुत महंगी है। यहाँ पे जो 10 रुपए पर क्लिक है वो 400 रुपए पर क्लिक है। तो यहां चलते हैं और गूगल आपसे पूछ रहा है कि भैया आपको क्या करना है, आपको सेल्स जनरेट करनी है, आपको लीड्स जनरेट करनी है, या आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, या फिर प्रोडक्ट ब्रांड प्रमोशन करना है, या ब्रांड अवेयरनेस रीच करनी है, या ऐप प्रमोशन। आपका कोई ऐप है एंड्रॉइड स्टोर में? जी मेहुल जी कुछ पूछ रहे हैं? सब एक साथ में करना हो तो? सर सब साथ में करना हो तो अलग अलग टाइप के कैंपेन बनाने पड़ेंगे आपको। हर कैंपेन का देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे क्या है, एक नेता जब किसी इलेक्शन में जाता है तो एक कैंपेन की तरफ नजर बढ़ाता है। मतलब मोदी जी बोलते हैं ना कि इलेक्शन कैंपेन हम करेंगे, ऐसा यही बोलते हैं ना। मतलब 2024 का इलेक्शन कैंपेन यही होता है ना मेहुल जी? तो इलेक्शन कैंपेन का मतलब है कि कैंपेन के अंदर एक टारगेट है कि मोदी जी को इलेक्शन जीतना है, बीजेपी को इलेक्शन जीतना है, और उसके अंदर 10 अलग अलग चीजें होती हैं कि भैया राजस्थान गवर्नमेंट को तोड़ो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को तोड़ो, बिहार गवर्नमेंट को तोड़ो, दिल्ली गवर्नमेंट को तोड़ो, बाकी तो अपना है ही है। अलग अलग कैंपेन के अंदर छोटे छोटे सेक्शन बन जाते हैं। यहां एडवर्ड्स के अंदर उन छोटे छोटे सेक्शन को हम एड ग्रुप बोलते हैं। मतलब सबसे ऊपर जब हम गूगल का एड बनाएंगे तो सबसे पहले हमें बनाना है कैंपेन, मतलब एक टारगेट कि क्या हमें सेल्स जनरेट करनी है, क्या हमें लीड जनरेट करनी है, या जो भी चीजें हैं। मतलब एक कैंपेन हमें बनाना है। उस कैंपेन के बाद हमें बनाना है एड ग्रुप। क्या बनाना है युवराज जी? एड ग्रुप। बहुत बढ़िया। मेहुल जी क्या है नाम? एड ग्रुप। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कैंपेन बनाएंगे, उसके बाद एड ग्रुप बनाएंगे, और एड ग्रुप के बाद अपने कीवर्ड्स डालेंगे, उसके बाद ऐड बनाएंगे, एंड जय श्री राम स्टार्ट हो जाएंगे। समझाऊंगा कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, अभी रटने की जरूरत नहीं, बस समझिएगा। ये कैंपेन बनाने का तरीका है। गूगल ने आपको सारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे गूगल आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेल रहा था ना, वैसे ही गूगल बार बार आपको धकेलने की कोशिश करेगा इन सब चीजों को लेके कि आप ज्यादा रायता ना फैलाएं। लेकिन हम तो बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, एक्सपर्ट मोड में, तो इसलिए हम गूगल को कहेंगे भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिएगा इन ऑप्शन से क्या होता है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो गूगल मुझे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के एड्स दिखाएगा। पहला टाइप ऑफ एड है सर्च एड। इसका मतलब google.com के ऊपर जो एड्स चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सर्च एड। google.com के ऊपर जो एड चल रहे हैं उसको हम कहते हैं सर्च एड। मेहुल जी क्लियर है? यहां पर हाँ सर। ये जो एड चलते हैं ना जो google.com के ऊपर, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए किसी ने कुछ लिख दिया, जैसे हम चलते हैं, सर रिकॉर्डिंग बंद है क्या? सर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये आपने काफी ज्यादा बार सर इस कीवर्ड को सर्च कर लिया होगा तो गूगल ने आपको ऐड दिखाना ही बंद कर दिया है कि आप बिना बात के क्लिक करेंगे। ओके।
ओके। और सर्च कर लेते हैं। मेरा कर दीजिए सर, कृष्णा केमिकल्स कर दीजिए। सर नहीं, उस पे फिर ऐड नहीं दिखाई देगा ना, हमें सर ऐड देखना है। मैं यहाँ पे कैनेडियन होटल्स इन दिल्ली कर लेता हूँ, इससे बढ़िया ऐड तो क्या ही दिखेगा सर। ये देखिए यहाँ पे ये जो ऐड दिख रहा है ना, ये एडी लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सर्च ऐड। ये google.com के ऊपर चल रहा है, इसको कहते हैं सर्च ऐड। तो पहला टाइप ऑफ ऐड जो हमारे पास है वो है सर्च ऐड। दूसरा है डिस्प्ले एड्स। ये डिस्प्ले ऐड कहां चलते हैं? ये डिस्प्ले ऐड YouTube का, आपने कभी कोई वीडियो देख रहे होंगे, नीचे हल्का सा एक पट्टी टाइप का एक ऐड आ जाता है, इमेज ऐड, ध्यान दिया है? आप दूसरों की वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट पे कोई ऐड दिखता है, एग्जांपल के तौर पे यहां दिखा देता हूं मैं। ये देखिए ये ऐड दिख रहा है सर आपको? ये ऐड दिख रहा है, नहीं छोटा तो देखिए, ये ऐड दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये क्रॉस का बटन दिख रहा है और एक इंफॉर्मेशन का साइन दिख रहा है, मतलब ये गूगल का ऐड है। ये वेबसाइट का ओनर कौन है? मैं। कहाँ पे सर, कहाँ पे? सर ये देखिए सामने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे, इस इमेज के ऊपर जो ये बड़ी सी इमेज दिख रही है ना सर, 128। सर यहाँ वो आ गया, क्लिक टू अलाउ टू से। सर यहाँ पे, यहाँ दिख हाँ रहा है 120 है, दिख रही है, दिखी 120 दिख गया सर? हाँ सर ये एक ऐड है जो गूगल मेरी वेबसाइट पे दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है इस पे हम बाद में बात करेंगे। गूगल के साथ मैंने कुछ पार्टनरशिप कर रखी है, गूगल के साथ मैंने कुछ पार्टनरशिप कर रखी है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट का ओनर हूं, तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ गूगल नेटवर्क पार्टनर। क्या हुआ मैं? गूगल नेटवर्क पार्टनर। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, उसमें क्या कॉस्ट चल रहा है सर? गूगल नेटवर्क पार्टनर। जी मेहुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? उसमें क्या कॉस्ट चल रहा है सर? सर मतलब मेरा क्या प्रॉफिट मिल रहा है ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं, गूगल नेटवर्क पार्टनर का कॉस्ट क्या चल रहा है? सर अलग अलग बनने का होता है, समझाऊंगा कैसे, अभी उस पे नहीं चाहिए, बहुत अलग अलग होता है, उस पे भी बिडिंग लगती है। यहाँ जितने टाइप के ऐड दिख रहे हैं ना, बिना जुए के कुछ नहीं है सर, यहाँ पे सब पे बिडिंग लगनी है। अच्छा, किसी का भी स्टैटिक कॉस्ट नहीं है सर, ओके। किसी का भी फिक्स कॉस्ट नहीं है कि इतना ही लगेगा। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम उस कीवर्ड पे या उस टाइप ऑफ वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है। चलिए सर ये अभी जो सर्च ऐड दिखा है, समझ में आया सबको? डिस्प्ले ऐड affiliate- क्या होता है? जिस टाइप का ऐड दिखाई दिया है, जिस टाइप का ऐड मैंने अभी दिखाया है, कुछ नेटवर्क पार्टनर्स की वेबसाइट पे प्लस गूगल पार्टनर वेबसाइट पे। गूगल पार्टनर कौन है? यूट्यूब, AOL सर्च इंजन, ये सारे गूगल पार्टनर्स हैं। गूगल पार्टनर का मतलब वो कंपनी जिसको गूगल ओन करता है। क्लियर है बिल्कुल? तो डिस्प्ले सर यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है या गूगल की अपनी सब कंपनी है? सर गूगल की अपनी कंपनी है, क्योंकि यूट्यूब अलग प्रोडक्ट भी है, अलग कंपनी भी है जिसको गूगल ओन करता है। ठीक है। उसके बाद वीडियो ऐड। वीडियो ऐड आप नेटवर्क पार्टनर्स पे भी दिखा सकते हैं, प्लस यूट्यूब के पहले, जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, वीडियो से पहले विवेक बिंद्रा की वीडियो देख रहे होंगे और मैं आया, तो वो जो वीडियो ऐड है, मतलब यूट्यूब वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो ऐड दिखता है, वो ऐड आप यहां से चला सकते हैं। क्लियर लॉजिक है? सर्च ऐड क्या होता है, क्लियर समझ आया? डिस्प्ले ऐड समझ आया? नेटवर्क पार्टनर समझ आया? वीडियो ऐड क्लियर हो गया बिल्कुल? वीडियो ऐड मतलब यूट्यूब वाला ऐड। इसके बाद ऐप ऐड, मतलब अगर आपके पास आपकी कोई ऐप है जो एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे है, अगर आप चाहते हैं उसका प्रमोशन करना, तो आप एंड्रॉयड ऐप के अंदर अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। कि जैसे एंड्रॉयड ऐप स्टोर में आप जाते हैं ना और आप लिखते हैं ना ट्वैक 2, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ने एक चैट टूल बना लिया,
तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई एंड्रॉइड स्टोर में जाके ट्वैक2 लिखेगा, आप अपना ऐड दिखा दो कि भैया हमें इंस्टॉल करो ना, ट्वैक2 कहां कर रहे हो। लॉजिक समझ आया। तो वहां पे भी सर्च टाइप का काम चलता है। इसके बाद स्मार्ट ऐड है। स्मार्ट ऐड कुछ नहीं है, स्मार्ट ऐड वही एक्सप्रेस अकाउंट जो स्टार्टिंग में था ना, आप यहां आने के बाद अगर स्मार्ट ऐड पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेल देगा गूगल। इसके बाद शॉपिंग ऐड, जो मेहुल जी आपके लिए वरदान है, युवराज जी आपके लिए बहुत अच्छा है ये। इसके बाद डिस्कवरी ऐड, ये जो 3 चीजें अभी आपको दिख रही हैं, 4 चीजें, ये एनेबल्ड क्यों नहीं है, ये हल्का सा शेडेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनके लिए कुछ डिफरेंट अकाउंट की जरूरत होती है। सेटिंग समझाऊंगा क्या कैसे एनेबल होगा। अभी के लिए हम इन तीनों पे काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैं सर्च ऐड पे काम करूंगा क्योंकि यही एक टाइप ऑफ ऐड है जो आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर कर देगा गूगल एड्स का। यहां पे सर्च ऐड पे मैंने क्लिक किया, अब देखिएगा ये कितने टाइप के ऐड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के ऐड हैं। अब देखिए गूगल का दिमाग, मैंने क्या क्लिक किया था, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, यही क्रिएट किया था ना, यही इसी पे क्लिक किया था। अब मैं क्लिक करता हूं सेल्स के ऊपर, तो देखिए गूगल ने क्या कहा, गूगल ने उन 7 ऐड में से 6 ऐड रखे और 1 हटा दिया। देख रहे हैं, गूगल ने यूट्यूब वाला ऐड हटा दिया, वीडियो ऐड, सॉरी वीडियो ऐड है, गूगल ने यहां से ऐप ऐड हटा दिया। गूगल ने कहा कि भैया अगर इन सारी चीजों पे आप ऐड चलाते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। उसके बाद चलते हैं आगे, यहां पे चलते हैं लीड्स के ऊपर। जब आप लीड्स के ऊपर जाते हैं तो देखिए गूगल ने फिर से आपको ये ऑप्शंस दिखा दिए। वेबसाइट ट्रैफिक पे आप चलते हैं तो गूगल ने देखिए फिर आपके ऑप्शंस कम या ज्यादा कर दिए। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप यहां से क्या सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपको सातों के सातों ऑप्शन को देखना है तो आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस क्लिक करना है। यहां से आप कुछ भी क्लिक करें, यहां से आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, उसका कोई फर्क आपके प्रमोशन पे नहीं पड़ेगा। इस स्क्रीन से आप कुछ भी क्लिक करें, उससे आपके प्रमोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका ऑप्शन दिखाई या नहीं दिखाई देगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं अपने सारे ऑप्शंस खोल के चलिए और इस पे क्लिक कीजिए। इजी, क्लियर है सबको? सर एक क्वेश्चन था। जी बताइए अभिषेक जी। सर आपने कहा था कि टाइप ऑफ पीपीसी जो 6 टाइप की पीपीसी है। नहीं सर, मैंने ऐसा कभी भी नहीं है ना? कहा। नहीं, लास्ट सेशन में बोला था टाइप, सॉरी नॉट पीपीसी, टाइप ऑफ एड्स। द टाइप टोटल ऑफ 6 टाइप की एड्स है, फिर उसका अलग सीपीएम है, सीपीवी है, कॉस्ट पर व्यू। ओके, नहीं मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 6 टाइप्स हैं, जी ये टाइप्स सर, ऑफ ये ऐड हैं ये ये? टाइप ऑफ ऐड नहीं है, जी। ये सिर्फ ऑटोमेट करने का, मतलब आपकी हेल्प करने के लिए गूगल ने ऑप्शन दिया है। क्योंकि लोग डायरेक्टली पहले 1 साल पहले क्या होता था, गूगल का सबसे पहला स्क्रीन यही था और लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं कौन सा ऐड चलाऊं। तो गूगल ने उनकी हेल्प करने के लिए बोला कि भैया हम बताते हैं आप कौन सा टाइप का ऐड चलाओ। तो गूगल आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हो भैया, लीड जनरेट करना चाहते हो, प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ब्रांड प्रमोशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्लियर है अभिषेक जी? जी तो जी जी। मैंने कहा कि गूगल भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने आप चला लेंगे। तो हमने क्लिक किया किस पे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। सबसे पहला क्या, कैंपेन, फिर एड ग्रुप। तो अभी कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, सर्च ऐड बनाएंगे सबसे पहले हम। और सर्च ऐड में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए, फोन नंबर चाहिए और ऐप डाउनलोड्स। इन तीनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप बना सकते हैं। अभिषेक जायसवाल जी, आप डायरेक्टली कस्टमर की कॉल भी जनरेट कर सकते हैं, उसको बिना वेबसाइट पे ले जाए, सिर्फ मोबाइल पे दिखा के। यहां पे मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, अभी कैनेडियम वेबसाइट डालेंगे।
और मैं यहां पे फोन नंबर भी डालूंगा। ये सर्च ऐड बनाते बनाते ही हमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहां से स्टार्ट किया और चल गए। ये सर्च ऐड सीखने में आपको 3 दिन लगेगा अभी। बाकी एक बार ये सीख गए तो बाकी सारे ऐड फटाफट निकलेंगे। उसमें तो आधे आधे घंटे में आप खत्म कर देंगे, लेकिन सर्च ऐड में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। वेबसाइट डाल दी, फोन नंबर डाल दिया, फोन नंबर भी डाल देते हैं। बताइए सर, फोन नंबर टाइप कर दूं? सर प्लीज एंटर कर दीजिए। याद रखिएगा, एक ऑप्शन आपको मैं और बता दूं कि यहां पर हमने सेलेक्ट क्या किया है। हमने सेलेक्ट किया है कि मैं सर्च ऐड चलाऊं और मैं डिस्प्ले ऐड पे नहीं जाना चाह रहा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि डिस्प्ले ऐड पे अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो डिस्प्ले ऐड अच्छा है, लेकिन अगर प्रोडक्ट को बेचना है या फिर अगर सर्विसेज को बेचना है तो डिस्प्ले ऐड से ज्यादा फायदा नहीं होता। डिस्प्ले ऐड उनके लिए अच्छा है जो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं और दोबारा हमारा ऐड कहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि कैनेडियम के ऐड पे किसी ने क्लिक किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को ढूंढने के दौरान, और उसके बाद वो मेरी वेबसाइट पे आ गया द लेटेस्ट न्यूज पे किसी भी तरीके से, और वहां पे वो कोई पोस्ट पढ़ रहा है, कुछ न्यूज पढ़ रहा है और बगल में उसको कैनेडियम का ऐड दिखाई दिया, तब लीड जनरेट होगी। लेकिन अगर वो कोई पोस्ट पढ़ रहा है और कैनेडियम का ऐड दिखाई दिया तो इसकी संभावना बड़ी कम है कि वो उस पर जाके क्लिक करेगा। अगर क्लिक करेगा भी तो मजे मजे में निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि जो पोस्ट पढ़ रहा है वो किस मूड में, क्या उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है भी या नहीं है। क्लियर है अभिषेक जी? मेहुल जी क्लियर है? कस्टमर का दिमाग समझना है यहां, तभी अच्छा ऐड चला पाएंगे। बहुत मजेदार चीज है, लाइव बिजनेस सीखेंगे यहां पे आप। ऐप हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और गूगल यहां पे हमारे साथ छोटा सा एक गेम खेलेगा दोबारा। यहां गूगल लोगों के पैसे उड़ाता है और आप देखेंगे अगर एक गलत स्टेप लिया अकाउंट खाली। इसलिए हर चीज ध्यान से। हम कैंपेन का नाम दे देते हैं, कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इससे आपके कैंपेन के पैसे लगने में या आपके किसी भी प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप यहां पे मेहुल डालिए, आप यहां पे अभिषेक डालिए, युवराज डालिए, IIDM डालिए, प्रभाकर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप 10,000 डिफरेंट कैंपेन्स पे काम करते हैं इन केस, तो आपको इजी टू एक्सेस, इजी टू रिमेंबर है कि ये कैंपेन किस बारे में है। वरना कैंपेन के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आपको अंदर जा जाके ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन किस बारे में है ये। तो इसलिए नाम पहले से ही आपको पता है। तो यहां पे हम डाल देते हैं सर्च कैंपेन टेस्ट, ऐसे डाल देते हैं और नंबर डाल देते हैं 1, तो हमें ध्यान रहेगा। अब यहां पे देखिए गूगल आपसे पूछ रहा है कि भैया ऐड दिखाना कहां कहां पे है। गूगल पूछ रहा है इंक्लूड सर्च पार्टनर्स। कौन है सर्च पार्टनर्स? सर्च पार्टनर कौन है? सर्च पार्टनर है यूट्यूब। सर्च पार्टनर है एवल सर्च इंजन नहीं भैया, हमें सिर्फ सर्च ऐड पे ऐड दिखाना है, हमें सिर्फ सर्च इंजन पे ऐड दिखाना है। नीचे देखिए गूगल ने ऑटोमेटिकली चेक किया हुआ है, लोग इस पे ध्यान देते नहीं है और क्लिक्स और पैसे ऐसे उड़ जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोगों ने सोचा कि भैया हमने तो सर्च ऐड चूज किया है, और यहां पे देखिए मेहुल जी डिस्प्ले नेटवर्क इन्होंने गलती से चूज चेक रहने दिया और काम खत्म इतने में ही। तो हम दोनों को अनचेक कर देंगे याद से अगर हमें सर्च ऐड चलाना है तो पैसा हमारा बचेगा बहुत ज्यादा। इसके बाद शो मोर सेटिंग पे चलते हैं और यहां पे स्टार्ट डेट एंड डेट आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कैंपेन किस दिन शुरू होगा और किस दिन एंड होगा। इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपको मैं ये सिखाऊंगा कि मैन्युअली आप कैसे लॉगिन करके अपने कैंपेन को ऑन या ऑफ करेंगे। तो इसलिए इसको नहीं छेड़िए।
कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको नहीं छेड़िएगा। डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, बाद में समझाऊंगा तो क्या। सर ये होता क्या है, दोबारा बताइए सर। ये होता क्या है यूआरएल और समझाऊंगा मेहुल जी, आगे डायनेमिक? समझाऊंगा। पहला ओके ऑप्शन तो आपको समझ आ गया कि सर स्टार्ट डेट एंड डेट। क्या हुआ है? दूसरा है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, मतलब आपका जो यूआरएल है ना, जो आपने जैसे लिंक canady.com/home/about, उसके बारे में ये एक ऑप्शन जनरेट करता है। अगर आप वो ऑप्शन चाहते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐड क्रिएट करेगा उस लिंक को लेके, हमें नहीं चाहिए। डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, ये समझाऊंगा आगे सर। ओके चलिए यहां पे लोकेशन पे चलते हैं, ये बड़ी मजेदार चीज है, मुझे इससे बढ़िया कुछ लगता ही नहीं है। लोकेशन, अब मान लीजिए आपके पास ऐसा सिनेरियो है कि आप पूरी इंडिया में ऐड दिखाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं दिखाना चाहते, तो आपने पूरा इंडिया कवर कर लिया और फिर आपने क्या किया, यहां पर लोकेशन एंटर। गए और यहां पर आप एंटर अनदर लोकेशन पे गए और यहां पे आपने दिल्ली टाइप किया। आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस आएंगे, एक्सक्लूड एंड टारगेट। एक्सक्लूड का मतलब मुझे यहां पर ऐड नहीं दिखाना। अभी क्या होगा, अभी पूरी इंडिया में ऐड चलेगा लेकिन दिल्ली के लोग नहीं देख पाएंगे। आप यहां पे जिप कोड भी डाल सकते हैं कि पूरी दुनिया देखे, मेरी कॉलोनी के लोग नहीं देखें। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं। आप इंडिया छोड़ के, आप लेट्स सपोज आप चाहते हैं कनाडा में ऐड दिखे, टारगेट कर लिया कनाडा को। क्लियर है? इंक्लूड मतलब ऐड करना और एक्सक्लूड मतलब भैया उधर नहीं दिखाना है हमें। तो अभी के लिए मैं यहां पर पूरी इंडिया में दिखाना चाहता हूं ऐड, पूरी इंडिया में ऐड चलाते हैं हम। जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग में मतलब सर्विसेज चाहिए, हम उसको अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। और आगे चलते हैं, लैंग्वेज। जब आप पहली बार अपने ब्राउजर को इंस्टॉल करते हैं ना अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पे, तो वो आपसे लैंग्वेज पूछता है। ध्यान दिया कभी आपने? हाँ पहली बार जब एंड्रॉयड फोन या एप्पल खरीद के लाते हैं तो वो आपसे पूछता है ना लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो वो जो लैंग्वेज होती है वो आपकी ब्राउजर की लैंग्वेज होती है। तो जिन जिन लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा उनको आपका ऐड दिखाई देगा, जिन जिन लोगों ने हिंदी सेलेक्ट किया उनको आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। तो हम यहां पे हिंदी भी डाल देते हैं। क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश आ गए। आप यहां पे दुनिया की हर एक लैंग्वेज को डाल सकते हैं, पोर्तुगीज, जर्मन, जो भी आप चाहें। ठीक है अभिषेक जी? मेहुल जी क्लियर हो रहा है? युवराज क्लियर है? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। ऑडियंस अभी जी सर जैसे हमने अभी जो लोकेशन हमने वहाँ पे चूज करनी है, जी अभी जैसे हम फिलहाल अभी इंडिया चूज कर रहे हैं, जैसे एंटर अनदर लोकेशन के लिए बोलते हैं, हम कनाडा डालते हैं जी। और कनाडा में भी एक स्पेसिफिक एरिया मुझे टारगेट करना है, चलिए वो सर, हो सकता है सर? आप अपना पिन कोड बताइए मुझे सर, जिप कोड बताइए। सर 140301 301 301। इधर से गूगल आपको फाइंड नहीं कर पा रहा सर, अपने स्टेट का लोकेशन बताइए। मतलब जैसे कनाडा का कोई जिप कोड होगा, आपको ये टारगेट है कि कनाडा के एक पर्टिकुलर जिप कोड में आप दिखने चाहिए, ऐसा? जी जी, जैसे लेट्स सपोज मैं जैसे ब्रैम्पटन या टोरंटो में कहीं पे चलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आप चलाइए, टोरंटो का जिप कोड निकाल के दीजिए, उस पर आप चला सकते हैं। और टोरंटो अगर चलाना है, ये ओहायो है सर, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ऑप्शन आपको। ये ऑन्टारियो देखिए, जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपको। जी जी क्लियर है?
अभिषेक जी, जी 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 सर। मैंने टारगेट कर दिया, अब मैं सिर्फ ओंटारियो में दिखूंगा। जी ठीक है। लेकिन अब साथ यार में सर इंडिया में दिख रहा है वो भी दिख सकते हैं ना दोबारा बताइए सर। सर, साथ में इंडिया में भी दिखना है तो देख सकते हैं ना। सर आपको फिर मल्टीपल लोकेशन चूज करनी पड़ेगी ना। अच्छा सर यहां पे अभी देखिए जैसे नीचे लोकेशन ऑप्शन है, ये बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान से चूज कीजिएगा। सर अभी मेरा मैंने इंडिया क्वेश्चन था। चूज किया हुआ है। अब यहां पे मुझे टारगेट करना है कि पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। मतलब लंदन में बैठा हुआ एक इंसान अगर गूगल पे जाके टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो मेरा ऐड दिख जाएगा। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ इंडिया में रहते हैं या उस टाइम इंडिया में है जब वो सर्च कर रहे हैं, तो मेरा ऐड दिखाई दे। या फिर आप चूज कर सकते हैं पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ इंसान इंडिया लास्ट में लगा दे तो आपका ऐड दिख जाएगा। आप जो चाहे इसमें चूज कर सकते हैं। गूगल कहता है रेकमेंडेड इस पे रहने के लिए, तो रेकमेंडेड इस पे रहिए, क्योंकि यहां से हमें वो भी मिल जाएगा जो बंदा वहां पे है। और अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया ढूंढ रहा है तो अच्छा है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए सर। सर लेट्स सपोज अगर स्पेन से कोई पर्सन गूगल पे टाइप करता है सिंगिंग बाउल, जी लेकिन अब अगर वो स्पेन से है तो वो अपने स्पेनिश में ही टाइप करेगा, राइट? जी तो मेरा कीवर्ड तो सिंगिंग बाउल है, लेकिन स्पेनिश वर्ड जो है उसका वो तो मुझे आइडिया नहीं है, तो वो तो मेरा कीवर्ड नहीं होगा। सर, गूगल जब भी जिस भी लोकेशन पे चलता है ना, हम्म, जिस भी लोकेशन पे चलता है वो ऑटोमेटिकली वहां की लैंग्वेज उठाता है। ओके। वो ऑटोमेटिकली वहां की लैंग्वेज उठाता है। तो इसके लिए जब वो वहां की लैंग्वेज उठाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका लिखा हुआ वर्ड है ना उसको गूगल ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ओके। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर की सर्विस अगर आपने यूज नहीं की है, सर गूगल ट्रांसलेट तो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत करता हूँ सर। सर तो गूगल हम ट्रांसलेटर गुजराती ऑटोमेटिकली उसको उठा के दिखा देगा। ओके, मतलब उसके लिए कुछ दूसरा कुछ करना नहीं कुछ भी पड़ेगा, नहीं वो करना है ऑटोमेटिकली। सर, आपको कुछ भी नहीं करना है उसके लिए। ओके। अभी यहां पर इन ऑप्शंस को हम हटा देते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे हमने हिंदी चूज कर लिया, लोकेशन आपने ऑल ओवर इंडिया चूज कर लिया। ऑडियंस वाले को अभी भूल जाइए, अभी ऑडियंस को टच भी नहीं करेंगे हम। यहां पूछ रहा है गूगल आपसे बजट कितना देना है भैया। अब यहां पर हम पर डे का बजट पूछ रहा है कि पर डे कितना निकालना चाहते हो। तो अभिषेक जी, जिस टाइप के कीवर्ड्स पे आप बिड करने वाले हैं उस कीवर्ड के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर 2000 से पर डे नीचे आप नहीं जा पाएंगे। आप यहां 500 मतलब रुपए भी कमाई लगाइए, 200 रुपए भी लगाइए, 300 रुपए भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी एवरेज मैंने 2000 रुपए रख दिया। ठीक है सर, ये आगे चलते 2000 हैं। तो सर वैसे भी इन एनी केस क्रेडिट मिलने वाला ना कभी गूगल से। दोबारा बताइए सर। मैं कह रहा हूँ ये 2000 तो वैसे भी क्रेडिट मिल जाएगा ना पहले इक्वेशन सर में। अभी तो आपको थ्रेशोल्ड भी मिलेगा, उस पर कूपन भी मिलेगा। अच्छा। यहां पे देखिए बेनिफिट ऑप्शन। है। जी बताइए सर मेहुल जी। नहीं नहीं, अभी जिसे मैं बोल रहा हूँ बेनिफिट है, बेनिफिट है आपको तो। हाँ मतलब अभी बेनिफिट है सर, बाकी अगर आप नॉर्मली जो लोग बनाते हैं उनको ये ऑप्शंस पता नहीं होते, इसलिए वो सीधा पैसा लगा के खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे देखिए बिडिंग का ऑप्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भैया कैसे बिड करना है आपको। बहुत सारे ऑप्शंस यहां दिए हुए हैं, क्लिक्स पे करना है, इंप्रेशन शेयर पे करना है। इंप्रेशन शेयर आप तभी चला पाएंगे जब आप बहुत ज्यादा महंगा अकाउंट है, महंगा अकाउंट मतलब गूगल के ऊपर आपने बहुत अच्छा पैसा खर्च किया है सर्च एड के ऊपर। अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना और बिल्कुल तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर छोटा सा नीचे लिखा हुआ है और सेलेक्ट अ बिडिंग स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। अगर आपको पैसा बचाना है तो मेरे सिद्धांतों पे चलिएगा, मैं समझाऊंगा कैसे करना है। यहां क्लिक कीजिएगा,
और यहां पर नीचे क्लिक करके ये सारे ऑप्शन छोड़ दीजिए और मैनुअल सीपीसी पे क्लिक कर लीजिए। मतलब मैं डिसाइड करूंगा कितना पैसा लगेगा, बाकी सब में गूगल डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर बिडिंग चल रही है 200 रुपए की, तो गूगल आपको 201 पे डाल देगा। अब मान लीजिए अभिषेक जी, मेहुल जी, युवराज जी, मान लीजिए 4 लोग बिड कर रहे हैं और अचानक से एक पागल 5वां आदमी आता है और कहता है लो भैया 1000 रुपए, तो आपकी बिड गूगल क्या करेगा, 1001 कर देगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम मैनुअल सीपीसी रखते हैं कि अगर कोई पागल आ भी जाए तो भैया मैं तो नहीं खेल रहा। कितनी देर खेलेगा 1000 रुपए पे? 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद चला जाएगा। तो इसीलिए पैसा बचाने के लिए आपको मैनुअल सीपीसी पे आना जरूरी है। ऑटोमेट रखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारी सिचुएशन में ऑटोमेट रूल्स आप लगाएंगे, आगे समझाऊंगा कैसे ऑटोमेट करना है, बट मैनुअल सीपीसी से ही खेलना स्टार्ट कीजिए। मैं इस पूरे प्रोसेस को खेलना कहता हूं। मैनुअल सीपीसी से ही खेलना स्टार्ट कीजिए, तभी सीख पाएंगे। आगे चलते हैं। यहां गूगल आपको मैसेज दे रहा है कि भैया रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको। यहां सेटिंग देख लेते हैं और गूगल आपको क्या सेटिंग दे रहा है। एड शेड्यूल, पूरे दिन एड चलाना है। कन्वर्जन्स पे अभी नहीं जाएंगे कि क्या कन्वर्जन्स हैं, ये सारी चीजें बाद में समझाऊंगा, बहुत सारे एडवांस चीज है ये। एड शेड्यूल, पूरे दिन अपना ऐड चलाना है या किसी एक टाइम पीरियड में अपना ऐड चलाना है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक टाइम पीरियड में ऐड चलाना है तो आप यहां दिन डाल सकते हैं कि भैया मेरे को सिर्फ संडे को सुबह 8 से लेके 12 बजे तक ऐड चलाना है। आप यहां पे अपना टाइम शेड्यूल डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे हमने कर लिया मंडे को कर लिया और यहां पे टाइम डाल दीजिए स्टार्ट और एंड, उतनी देर के लिए आपका ऐड चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा ऐड 24 घंटा चले, हम इसे छेड़ेंगे भी नहीं। ऐड रोटेशन, ऐड रोटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक एटीएम है और उस एटीएम में आप जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब एटीएम के बाहर एक रूल है कि भैया आप एक बार में एक ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो आपने एक एटीएम से पैसे निकाले और अगर आपको दोबारा एटीएम से पैसे निकालने हैं तो आपको दोबारा लाइन पे जाके खड़ा होना पड़ेगा सबसे पीछे, फिर नंबर आएगा, फिर आप निकालोगे। तो गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपको ऐसे सीरीज में चलना है या फिर आपको बार बार अपनी ऐड दिखानी है। मतलब आपको प्रायोरिटाइज कस्टमर बना के गूगल बार बार आपकी ऐड दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हजारों होंगी, लाखों होंगी, लेकिन गूगल पे एक टाइम में तो सिर्फ 9 लोगों का ही ऐड दिख रहा है ना अभिषेक जी, है ना? उस पेज के ऊपर सिर्फ 9 ही लोग तो हैं, ऊपर 4, नीचे 3, 7 लोग, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो गूगल क्या करता है, आपके इतना ज्यादा ग्राहक है गूगल के पास कि आप उसको फील भी नहीं कर पाएंगे और गूगल आपकी एड रोटेशन बनाता रहेगा। मतलब किस लोकेशन पे आपको दिखा दिया, किसी लोकेशन पे आपको दिखा दिया। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब आपकी एड्स चलेंगी तो ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी, आपके पास अगर मान लीजिए गुजरात से कॉल आना स्टार्ट हुई है तो गुजरात से आपके पास अगले 10 मिनट तक कॉल आती रहेगी। अगर आपके पास महाराष्ट्र से कॉल आ रही है तो महाराष्ट्र से कॉल आती रहेगी। तो गूगल इतना जल्दी एड रोटेशन पे खेलता है, बहुत ग्राहक हैं गूगल के पास कि आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन एड रोटेशन जो भी है, परफॉर्म बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, इसी पे रहने दीजिए, छेड़िए कभी मत। एक्सटेंशन, अभी हम इस चीज पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। यहां पर इसको मैं समझाऊंगा आपको एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन का मतलब होता है जो हमने यहां पर अभी एड्स देखा था ना, यहां पे चलते हैं, होटल्स इन दिल्ली। ये देखिए ये एड चल रहा है और इस एड के नीचे आप देख रहे हैं, ये तो एड है। इतना बड़ा एड कहां देख लिया हमने? आज तक तो इतना बड़ा एड तो देखा नहीं था हमने तो सिर्फ एक ही, ये ऊपर टाइटल था, ये डिस्क्रिप्शन था, ऐसा ही ऐड देखा था ना आज तक। ये कहां से ऐड आ गया? ये गूगल को कुछ ज्यादा पैसे दे रहा है क्या? तो इसने क्या किया हुआ है, इन एक्सटेंशंस को ऐड किया हुआ है। आपने याद है अभिषेक जी, लास्ट सेशन में मुझे एक ऐड दिखाया था जिसके बगल में एक नंबर लिखा हुआ था, वो भी एक तरीके का एक्सटेंशन है। बहुत सारे एक्सटेंशंस यहां पे आते हैं, हम उनको यूज करना सीखेंगे। सॉरी, जितने ज्यादा एक्सटेंशन आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा।
समझाऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे देखिए बहुत एक्सटेंशंस हैं। आप अपने ऐड के नीचे अपनी लोकेशन दिखाना चाहते हैं, आप अपने ऐड के नीचे प्राइस दिखाना चाहते हैं, आप अपने ऐड के नीचे मैसेज दिखाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे। ये समझेंगे कैसे करना है। अभी के लिए हमने सिर्फ कॉल एक्सटेंशन डाला हुआ है। हमने स्टार्टिंग में नंबर डाला था, याद है आपको? गूगल ने ऑटोमेटिकली कॉल एक्सटेंशन बना दिया हमारा। कैसे दिखेगा ये प्रीव्यू दिखा देता हूं मैं। ये इस तरीके से दिखेगा, ध्यान है आपको? ऐसे ही दिखता है ना ऐड मोबाइल पे, ऐसे नंबर लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करेंगे कॉल लग जाएगी। डेस्कटॉप पे कैसे दिखाई देगा? अभिषेक जी ऐसा ही था ना लिखा हुआ जो लास्ट टाइम आपने ऐड दिखाया था। अगर आप यहां पे एक्सटेंशन नहीं डालेंगे तो आपका ये नहीं दिखेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? चलिए आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। अभी मैं सिर्फ कॉल एक्सटेंशन डाल रहा हूं। अब हमने कैंपेन बना लिया, अब हमने कैंपेन बना लिया है। कैंपेन बनाने के बाद बात आती है एड ग्रुप की। ये देखिए हमने कैंपेन बना लिया है। कैंपेन बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप, सेलेक्ट कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग में क्या क्या आता है? लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, कितना बजट लगाना है, किस टाइप की बिडिंग करनी है, कितनी बिडिंग करनी है ये अभी डिसाइड नहीं किया है, किस टाइप की बिडिंग करनी है वो डिसाइड कर लिया, और कैंपेन रेडी हो गया हमारा। अभी इसके बाद ये जो एड ग्रुप का प्रोसेस है, ये एड ग्रुप का प्रोसेस अब मैं आपको कल सेशन बताऊंगा कि एक बार मैं इतना लोड दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगा कहां गया क्या हुआ। गूगल ने ऑटोमेटिकली आपके होम पेज से ये कीवर्ड्स उठा लिए हैं। अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर है सर? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन यहीं तक रखूंगा मैं, और आगे नेक्स्ट हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे किस तरीके से हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। क्या सर हम लोग इतना अकाउंट खोल दे, यहाँ तक खोल के रख सकते हैं? सर बिल्कुल खोल के रख सकते हैं आप। यहाँ पे कहीं सेव होता है कि जैसे बंद किया तो अपने आप सेव हो गया होगा इतना? सर देखिए मैं वही ट्राई करने जा रहा हूँ कि गूगल इस पॉलिसी को चेंज करता रहता है। मैं यहाँ पे वही ट्राई करने जा रहा हूँ कि क्या यहाँ तक पहुंचने तक हम इसको सेव कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो सर जो पीछे किया उसको करने में 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना है। फेसबुक के अंदर आप जहां पे छोड़ेंगे वहां तक आपको सब कुछ दोबारा मिलेगा, लेकिन गूगल के अंदर इसकी पॉलिसी बहुत कम है। गूगल स्टार्टिंग में ही कमिट कर देता है कि भैया अगर आपने रिफ्रेश किया पेज को तो जो लिखा है वो गया। तो एक बार मैं टेस्ट दोबारा कर लेता हूं सर। मैं भी जब कैंपेन बना रहा होता हूं, कभी आजकल तो मैं नहीं बनाता कैंपेन ज्यादा, लेकिन जब मैं पहले बनाता था तो मैं भी राम राम ही जप रहा होता था कि भैया कनेक्शन ना कटे बस। चलिए बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे हम अगर इस पे दोबारा अकाउंट पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ तक हम आ जाएंगे सर। तो सर अगर मैं सपोज इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कुछ नया कंटेंट डालता हूँ आज, या कुछ नए कीवर्ड डालता हूँ, तो वो अभिषेक जी अगर आप आज ये काम कर सकते हैं तो आज आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में सिंपल एक पेज बना लीजिए, उस पेज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, उस पे फॉर्म डाल दीजिए, सारी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। सिर्फ एक पेज जो आपका लैंडिंग पेज हो। लैंडिंग पेज देखने के लिए आप कहीं पे जाइए, किसी भी ऐड पे इनकॉग्निटो मोड से क्लिक कीजिएगा तो उस बेचारे के पैसे नहीं कटेंगे। तो इनकॉग्निटो मोड, ऐड के इनकॉग्निटो पर नहीं कटते वैसे? सर ऐड के इनकॉग्निटो से पैसे नहीं कटेंगे। ओके ठीक है। और जैसे एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। मैं google.com पे चलता हूं, ये google.com पे आ गया। google.com जो है एक्चुअली ये google.co.in है जो इंडिया में खुल रहा है। यहां पे चलते हैं।
और यहां पे मैं टाइप कर देता हूं होटल्स इन दिल्ली। ये देखिए मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट कहां पे दिख रहा है? इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर दिख रहा है। इसका जो मैं काम अभी करने वाला हूं इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन हम उसको जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, लिंक के सबसे लास्ट में जाते हैं, M% GL इज इक्वल टू US, और जैसे मैंने डाला ये देखिए ये दिख रहा है इस टाइम US के सर्च इंजन पे। ये US के सर्च इंजन पे हम देख रहे हैं, हम इंडिया के सर्च इंजन पे नहीं दिख रहे हैं अभी। सो ये देख रहे हैं आप, ये यहां पे डॉलर्स में रेट आ रहे होंगे बहुत सारे, ये देख रहे हैं। अभी अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊंगा तो देखिएगा डॉलर का रेट नहीं आ रहा होगा। ये यूएस का सर्च इंजन है जो यूएस वाले देख रहे हैं, लेकिन इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये हम तब यूज करते थे जब गूगल उतना अपडेटेड नहीं था। क्योंकि मैंने गूगल के साथ काम किया है, मुझे अंदर के कोड्स पता है क्या कोड्स हैं, इसलिए हमें ये पता है कि कैसे काम करना है। तो अभिषेक जायसवाल जी, अगर कभी किसी डिजिटल मार्केटर से टकरा जाए ना, जो आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज में आपको डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा है कस्टमर के सामने, तो उससे बस ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि भैया एक काम करो, आप मुझे ये बता दो कि गूगल पे आपने कुछ भी टाइप किया और अगर आपको गूगल का यूएस सर्च इंजन देखना है तो आप बिना गूगल एड प्रीव्यू टूल के कैसे देख पाओगे। अगर वो जवाब दे देता है तो चेयर खाली करके निकल जाइएगा, अगर जवाब नहीं देता है तो गिरफ्त पकड़ लीजिएगा कि उसको कुछ नहीं आता। ये उन्हीं लोगों को पता है जो लोग इस मार्केट के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी मतलब आप समझते हैं, ये उन्हीं लोगों को पता है। आजकल के लोगों को, ये जो पिछले 5 साल या 7 साल में जो डिजिटल मार्केटर्स आए हैं, इन्होंने ये सुना भी नहीं होगा कि ये क्या चीज है। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। बहुत मजेदार चीज है, प्लीज रिवाइज कीजिएगा। कुछ नहीं समझ आए कांटेक्ट कीजिए बहुत अच्छे से। हिमांशु जी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हिमांशु जी एडवर्ड्स के माहिर आदमी हैं, क्वेश्चंस आंसर्स उनकी टिप्स पे रहते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर पूछिएगा। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर मेरा ना एक ऑलरेडी पेज बना हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ जी, तो उसी के ऊपर थोड़ा और काम करूं सर? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं अभिषेक जायसवाल जी, हम इंडिया क्यों चूज कर रहे हैं, हम चंडीगढ़ में ऐड चलाते हैं फिर। चंडीगढ़ में चला लेते हैं बिल्कुल। सर चंडीगढ़ चलाओगे तो कस्टमर कॉल करेगा तो मिलने भी पहुंच जाना ना। हाँ वो ऐड ऑन हो जाएगा ना मेरे लिए। और क्या सर, आप कहना सर फोन रखो, पहुंच गया 15 मिनट में सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहां इंडिया की जगह चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे कल अब। ठीक है सर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि पेज ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा मेरे को। बढ़िया है ना सर फिर तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं सेशन को यहीं तक रख रहा हूँ। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए अभिषेक जी। जी सर। मुझे पता है सेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा अभी ये सिचुएशन, बट ये इतना मजेदार होने वाला है कि आप जब इसको अच्छे से सीख जाएंगे ना, जब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ट्रस्ट मी मेहुल जी, युवराज, अभिषेक, मैं बहुत क्लियरली बता दूं, आप दुनिया का हर बिजनेस सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास वो शक्ति होगी जिससे आप किसी भी बिजनेस का कस्टमर पकड़ सकते हो। क्योंकि कीवर्ड पे टॉप में आना ही तो बिजनेस जनरेट करना है, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन सर्च हो रहा है। अब आपको यही पता लग गया कि टॉप में मैं 15 मिनट में कैसे बैठूंगा, तो किसी भी कीवर्ड पे खेलो ना, फिर बहुत इजी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड्स पे खेलने के लिए पैसा चाहिए, और अगर पैसा नहीं है तो जो चीजें स्टार्टिंग से हमने की हैं कवर, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट उस पर भी आएगा लेकिन स्लो आएगा। चलिए